बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस्लामिक सॉल्यूशन चैनल से आप अहबाब को खुश आमदीद कहते हैं। सामईन मोहतरम, आज की इस वीडियो में आपको एक अफसानवी किरदार के बारे में बताया जाएगा जिसका नाम है अलादीन और अलादीन का चिराग। अलादीन कौन सा किरदार है और ये बुनियादी तौर पर है क्या ये हकीकत है या झूठ है, और अगर ये हकीकत भी है तो ये किस हद तक हकीकत है, और अगर ये झूठ है तो किस हद तक झूठ है, इसकी अफसानवी हैसियत क्या है, इस बारे में आज की इस वीडियो में आपको आगाह किया जाएगा। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शाम से ताल्लुक़ रखने वाले एक कहानी नवीस ने तकरीबन 300 साल कबल इसकी तख्लीक की, जिसके मुताबिक अलादीन चाइना के एक मुस्लिम और गरीब घराने का फर्द था जिसका वालिद फौत हो चुका था और वो अपनी वालदा के हमराह अपना बचपन गुजार रहा था। कहानी नवीस के मुताबिक एक दफा अलादीन गली के बच्चों के साथ हस्बे दस्तूर खेल कूद में मसरूफ था कि अचानक एक अजनबी शख्स आया और उसने अलादीन को बताया कि वो उसके मरहूम बाप का भाई है। अलादीन ये सुनकर बहुत खुश हुआ और उसे अपनी वालदा के पास ले गया। उसके नाम नेहाद चचा का नाम मुस्तफ़ा था। उसने अपना नाम मुस्तफ़ा बताया था। उसके नाम नेहाद चचा मुस्तफ़ा की आमद अलादीन की माँ के लिए भी एक बड़ी खुशखबरी थी। वो तीनों हंसी खुशी इकट्ठे रहने लगे और मुस्तफ़ा, जो कि दरअसल एक खतरनाक जादूगर था, अलादीन को मुख्तलिफ तोहफे तोहफ़ देकर उसका और उसकी माँ का दिल जीतता रहा। सिर्फ यही नहीं बल्कि वो उसके बहुत ज्यादा और अहम मकसद हासिल करना चाहता था। वो कौन सा मकसद हासिल करना चाहता था? वो असल में अलादीन की मदद से वो चिराग हासिल करना चाहता था जो सिर्फ और सिर्फ अलादीन ही हासिल कर सकता था, क्योंकि किताबों में ये बात लिखी हुई थी कि अलादीन जो शख्स है या अलादीन की उम्र का लड़का ही उस गार में जा सकता है और उस गार में जाकर वो चिराग हासिल कर सकता है। एक मखसूस उम्र का लड़का, एक मखसूस कद का लड़का और एक मखसूस साख्त का लड़का, यानी उसके घर के हालात ऐसे हों, वो ज़ाहिरी तौर पर वैसा हो और उसकी फिजिक भी वैसी ही हो, तब जाकर वो हासिल कर सकता है। मुस्तफ़ा, जो कि एक जादूगर था, वो उसके घर में आया, उसने वहां पर रहा और उसने अलादीन को और उसकी माँ को बड़े अच्छे सलूक के साथ अपने जाल में फांस लिया। उसने अलादीन को एक अंगूठी दी और साथ में उसने कहा कि फलां चिराग पड़ा होगा, उस फलां जगह पर उस जाकर चिराग को ले आए और वहां पर वो जो चिराग होगा वो उसे मुझे दे दे। अलादीन जादूगर की हिदायत के मुताबिक गार में उतर गया। जब उसने वो मज़कूरा चिराग उठाया तो दीवार के साथ रगड़े जाने की बदौलत गड़गड़ाहट की आवाज पैदा हुई और साथ ही एक खौफनाक जिन सामने आ गया। अलादीन ने जब खौफ से इधर उधर हाथ मारे तो उसके हाथों में मौजूद जादुई अंगूठी एक पत्थर से टकराई। याद रहे कि ये जादुई अंगूठी उस गार में भेजने से पहले अलादीन को उसके चचा ने दी थी और बताया था कि जब ये चिराग तुम हासिल कर चुको तो इस अंगूठी को ना रगड़ना। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उसका हाथ जो है जादुई अंगूठी एक पत्थर से टकराई और दूसरे खौफनाक जिन ने हाजिर होकर कहा कि क्या हुक्म है मेरे आका। अंगूठी के जिन का हाजिर होना था कि चिराग वाला जिन गायब हो गया और अलादीन घबराहट के आलम में चिराग को उठाकर गार से बाहर निकल आया। लेकिन जब वो बाहर आया तो गार के दहाने पर जादूगर मौजूद नहीं था। जादूगर कहाँ गायब हो गया? अलादीन ने इधर उधर देखा, उसने अपने चचा को पुकारा, चचा चचा, लेकिन उसका चचा वहां पर मौजूद नहीं था, क्योंकि अगर अलादीन के चिराग से वो जिन वक्त से पहले ना निकलता तो शायद वो उस पर कब्जा कर लेता, लेकिन वो वक्त से पहले निकल आया था, इस वजह से वो उस पर कब्जा भी नहीं कर सका था। अलादीन ने उस चिराग की मदद से बहुत ज्यादा दौलत हासिल की। सबसे पहले तो उसने उस चिराग से जो निकलने वाला जिन था उससे ये फरमाइश की कि वो उसे एक अच्छा सा आलीशान महल बना कर दे। जब उसने आलीशान महल बना कर दिया तो उसने उसके बाद उससे ये फरमाइश की कि इसमें मौजूद तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं वो कीमती होनी चाहिए, खूबसूरत होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए। अलादीन ने ये तमाम तर जो चीज़ें थीं वो हासिल कर लीं और उसके बाद वो शहर के मुअज़्ज़िज़ीन में शामिल होने लगा। शहर के उन लोगों में शामिल हो गया जिसके पास काफी ज्यादा दौलत होती है।
अलादीन ने इस दौलत को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अलादीन की दौलत को देखकर उस वक्त के बादशाह ने उसे अपनी बेटी का रिश्ता दे दिया। जब रिश्ते की पेशकश हुई तो वो बहुत ज्यादा खुश हुआ, क्योंकि अब उसकी शादी बादशाह की बेटी से हो रही थी और वो बादशाह का दामाद बनने जा रहा था। उसकी शादी बादशाह की बेटी से हो गई और वो बादशाह का दामाद बन गया। दोनों मियां बीवी हंसी खुशी रहने लगे। जादूगर इस दौरान में अलादीन और उसकी वालदा से चिराग हासिल करने की कोशिश करता रहा, लेकिन किसी भी तौर वो चिराग हासिल ना कर सका। वो इस पर राजी ना हुआ। अब उसने इसके हुसूल के लिए एक नई चाल चली। उसने क्या किया कि उसे मालूम था कि उसकी सादा लौह बीवी को तो इस चिराग के बारे में इल्म नहीं है कि इस चिराग की हकीकत क्या है और इस चिराग की अहमियत क्या है। इस वजह से वो ये बात देखता रहा कि अलादीन की गैर मौजूदगी में और गैर हाजिरी में उस बुढ़िया यानी जादूगर के हवाले करके नया चिराग उससे ले ले। उसने क्या किया कि एक बुढ़िया का रूप धारते हुए एक नया और खूबसूरत चिराग हाथों में लेकर महल के सामने ये आवाज लगाई कि वो पुराने चिरागों के बदले में नए चिराग दे रहा है। इस मौका पर उसकी सादा लोह बीवी, जो कि उस जादुई चिराग की हकीकत से वाकिफ न थी, उसने वो पुराना चिराग अलादीन की गैर हाजिरी में उस बुढ़िया यानी जादूगर के हवाले करके नया चिराग उससे ले लिया। जब नया चिराग उसके पास से गया तो वो बहुत परेशान हुआ। जब वो बहुत ज्यादा परेशान हुआ तो उसकी परेशानी भी बजा थी। उसकी परेशानी इस वजह से थी कि ये चिराग अब उसके पास वापस कभी नहीं आएगा। उसने अंगूठी के चिराग को रगड़ा, लेकिन अंगूठी का चिराग ये कहकर इनकार करता दिखाई दिया कि उसने कहा कि जादूगर की ताकत मुझसे कहीं ज्यादा है, मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। उस जिन ने कहा कि मैं तुम्हारी इतनी मदद तो कर सकता हूं कि मैं उस जादूगर को बातों में लगाए रखूं, लेकिन तुम उसके पास से चिराग लेकर आ जाओ। उसने कहा तुम बातों में लगाए रखोगे या क्या करोगे? उसने कहा मैं जो भी करूंगा, लेकिन कम से कम मैं इतना इस काबिल हूं कि मैं तुम्हारा साथ दे सकूं और तुम वो अलादीन का चिराग यानी अपना चिराग हासिल कर लो। खैर वो गए और उन्होंने चिराग की तलाश शुरू कर दी। जिन ने अपनी कोशिश से, अपने जादू से या अपने मंत्रों से इस बात की कोशिश की कि वो उस जादूगर को सुला दे। उसने उस जादूगर को सुला दिया और उसके बाद अलादीन ने कोशिश करके वो चिराग जो है वो हासिल कर लिया। अलादीन चिराग हासिल करके जल्दी से वापस आ गया और उसने उसकी वो जो शर्त रखी थी, यानी अंगूठी वाले जिन ने ये शर्त रखी थी कि जब तुम वो चिराग हासिल कर लोगे तो मुझे भी आज़ाद कर दोगे, तो उसने उसे सबसे पहले तो उसे आज़ाद कर दिया। और जब उसके पास वो जिन वापस आया तो तमाम की तमाम चीज़ें भी वापस आ गईं, वो महल भी वापस आ गया और वो उसके साथ मुंसलिक तमाम चीज़ें भी उसके पास वापस आ गईं। अलादीन का वाक़या बहुत मशहूर वाक़या है, लेकिन इस वाक़े को, इस कहानी को और इन तमाम तर चीज़ों को सिर्फ़ और सिर्फ एक अफसानवी कहानी ही समझा जाए, ये हकीकत के करीब तरीन बिल्कुल भी नहीं है। आप अलादीन और अलादीन के चिराग की कहानी को सिर्फ और सिर्फ अफसानवी कहानी समझिए, इसे किसी और तरज पर ना लेकर जाइए, बल्कि आप इसे सिर्फ और सिर्फ एक फिक्शन का करैक्टर और फिक्शन का किरदार समझिए। आज भी अलादीन का चिराग जाहिर सी बात है अलादीन के पास है और अलादीन ही उसका मालिक है और अलादीन एक अफसानवी किरदार है। रहती दुनिया तक ये कहानी यूं ही जिंदा रहेगी और हम जिस तरह बच्चे थे और हम छोटे होते हुए पढ़ते थे, इसी तरह हमसे छोटे जो लोग आएंगे, हमसे जो बच्चे आएंगे, जो पैदा होंगे, वो अलादीन की कहानी को इस तरह से पढ़ते रहेंगे, इसी तरह से अलादीन का चिराग वाली जो एनिमेटेड मूवीज़ हैं वो देखते रहेंगे। वीडियो के आखिर में आपके साथ एक जो है वो लतीफ़ा भी शेयर करते हैं जो कि अलादीन के चिराग से मुतल्लिक है। एक बंगले पर गोरखा पहरा दे रहा था, उसकी नज़र एक चिराग पर पड़ी और उसने चिराग उठा लिया और चिराग की सफाई करने लगा। अचानक एक जिन हाजिर हुआ और बोला। जिन ने कहा क्या हुक्म है मेरे आका? गोरखे ने कहा सलाम साहब, मैं जो मांगू आप देंगे? जिन ने कहा जी हाँ। गोरखा बोला वो खाली ज़मीन पर एक बंगला बना दो साहब जी। और जिन ने अपने आका का हुक्म बजा लाया। फिर गोरखा बंगले में तमाम जरूरी सामान की फरमाइश की, वो भी जिन ने हाजिर किया। फिर गोरखे ने एक कार मांगी, जिन ने कार भी दे दी। गोरखा बोला जिन साहब अब बंगले के लिए एक अच्छा मालिक भी दे दो, अच्छे मालिक को सलाम साहब बोलिए तो अच्छा लगता है। आज की इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा जो है मालूमात मिली होंगी अलादीन के चिराग के हवाले से, अलादीन के चिराग की कहानी के हवाले से, और आपको मालूम हुआ होगा कि ये हकीकत के करीब तरीन है या सिर्फ और सिर्फ अफसानवी कहानी है। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।